नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु के उपायों के बारे में। सभी लोगों के जीवन में कभी ना कभी केतु की महादशा जरूर आती है और कुछ समयों के पश्चात कुछ सालों के अंतराल पर केतु की अंतर्दशा भी आती रहती है। तो जब भी केतु की महादशा हो या केतु की अंतर्दशा हो तो बहुत से लोगों के जीवन में केतु के कारण आप लोग असीम ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों के जीवन में जब भी केतु की दशा आती है या उनकी अंतर्दशा हो चाहे महादशा हो, उसके दौरान कुछ लोगों को केतु की दशा में अनेकों प्रकार की समस्याएं भी आने लगती हैं। तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि वे कौन कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करके अगर केतु की दशा में अगर आपको समस्याएं आ रही हैं तो इन उपायों को करके आप उन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। और साथ ही जिन लोगों के भी केतु की दशा में अगर उनकी केतु की दशा अच्छी चल रही हो तो वे कौन से उपाय हैं जिसको करने से आपको केतु की दशा में और अधिक ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्राप्त होता है। तो आइए हम उन छोटे छोटे उपायों के बारे में जानें। जब भी किसी की भी कुंडली में केतु अगर सही जगह पर बैठा हो तब उसके लिए केतु की दशा में बहुत ही ऊंचाइयों को छूने के लिए अवसर मिलते हैं। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में केतु खराब पोजीशन में है तो उनको केतु की महादशा में अनेकों परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जैसे जब भी उनको केतु की दशा आएगी उनको अपनी संतान से अनबन होना चालू हो जाएगा या फिर संतान को अनेकों प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। तो जब भी केतु की आपकी महादशा आएगी तो जो भी आपकी संतान होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, उसको अनेकों प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। तो जिसका भी केतु अगर खराब है तो उसको अपने जब भी केतु की महादशा आएगी तो उसको मालूम चलेगा कि केतु की उसकी महादशा के अंदर उसके संतान को अनेकों प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। तो जब भी केतु की महादशा चले या अंतर्दशा चले तो आप लोगों को अपने संतान से संबंधों को अच्छा रखना चाहिए। साथ ही संतान के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। या फिर जिनकी संतान नहीं, अभी भी विवाह हुआ है और संतान की इच्छा रखते हैं तो फिर संतान के होने में अनेकों प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। इसमें जो पहला उपाय है वह है कुत्ते को रोटी खिलाना। जब भी आप लोग भोजन करें तो अपने भोजन में से कुत्ते के लिए रोटी पहले ही निकाल लीजिए, या फिर जब भी आप निकाल सकें कुत्ते को रोटी आप शाम के समय में ज़रूर कुत्ते को रोटी दें। तो कुत्ते को रोटी आप लोग प्रतिदिन जरूर दें। इसके अलावा बहुत से लोग कुत्ते पालने के शौकीन होते हैं। तो जब भी आपकी केतु की दशा या अंतर्दशा चले तो आप लोग कुत्ते को घर पे पाल सकते हैं, उससे भी केतु जनित दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद जो अगला उपाय है वह है कोई भी मंदिर हो उस मंदिर में आप लोग सतरंगी झंडे का दान करें। सतरंगी झंडे को ले जा कर के मंदिर में चढ़ाएं, या फिर अगर मंदिर में आप झंडे को लगाने की अनुमति मिले तो किसी भी मंदिर में जा कर के सतरंगी झंडे को लगा सकते हैं। इससे भी आप लोगों को केतु जनित दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद जो अगला उपाय है, जब भी केतु की दशा चले तो आप लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल कम करें और अपने दिल की बात सुने। जो भी आपका दिल कहे उसी काम को करना चाहिए। कोई भी अगर आपको काम करना हो तो उसमें बुद्धि कम लगानी चाहिए। जो आपका दिल कहे आप अपने दिल की सुने और दिल के अनुसार ही काम करें। जब भी आप दिमाग का सुनेंगे और दिमाग अधिक लगाएंगे तो उसमें आपको नुकसान होना तय है। तो जब भी केतु की महादशा हो या अंतर्दशा हो तो आप लोग अपने दिल की बात ज़रूर सुने। जो भी दिमाग कहता है, अगर दिमाग की बात करते हैं तो उसमें नुकसान ज़रूर होगा। तो केतु की महादशा में हमेशा दिल की बात सुननी चाहिए और उसी के अनुसार कोई भी निर्णय करना चाहिए। जो अगला उपाय है वह है केतु की दशा में कभी भी आप लोगों को अपने मन की बात दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। जब भी केतु की दशा चले आप लोग अपने मन की बात दूसरों को कभी भी न बताएं और उसे अपने मन में ही रखें और उसी के अनुसार आप लोग काम करें। और साथ ही जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की आप लोग सेवा करिए। सेवा नहीं कर सकते तो कभी भी बुजुर्गों का आप लोग अपमान केतु की दशा में ना करें। इसके अलावा जो अगला उपाय है वह है कोई भी जो महिलाएं होती हैं वह अपने दोनों पैरों के जो अंगूठे होते हैं, पैरों के अंगूठे में जो चांदी का छल्ला जो चांदी वाला पहनती हैं उसको दोनों पैरों के अंगूठे में आप लोग धारण कर सकती हैं। जो भी आपके आभूषण होते हैं जो अंगूठे में पहना जाता है उन आभूषणों को आप लोग दोनों पैरों के अंगूठों में आप लोग जब भी केतु की दशा चले तो उसे आप लोग धारण जरूर करें। इससे भी केतु जनित दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जब भी केतु की दशा चले आप लोग केसर का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाएं। जब भी स्नान करें, पूजा करें तो उस समय केसर का तिलक आप लोग जरूर लगाएं, या फिर हल्दी का भी तिलक आप लोग लगा सकते हैं। तो केसर का तिलक या हल्दी का तिलक आप लोग प्रतिदिन जरूर लगाएं। इसके अलावा जो लोग भी पूजा पाठ प्रतिदिन करते हैं तो पूजा पाठ में आप लोग गणेश जी के मंत्रों को उसमें शामिल कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः
इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं। इसको जपने में मात्र 1 मिनट लगता है, तो इसको भी आप लोग प्रतिदिन स्नान करने के बाद गणेश जी के मंत्रों का आप लोग जाप करें। केतु की दशा में अगर आप गणेश जी की शरण में चले जाते हैं तो आपके सारे काम अपने आप होने लगते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग केतु के मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का जाप भी प्रतिदिन 108 बार आप लोग कर सकते हैं। अगर प्रतिदिन नहीं करना हो तो केवल बुधवार को जो हमने गणेश जी का मंत्र बताया ओम गं गणपतये नमः और जो केतु का मंत्र है ओम कें केतवे नमः, जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में बुधवार को इस मंत्रों का जाप आप लोग जरूर करें। इसके अलावा जो अगला उपाय है वह है कर्ण छेदन कराना, यानी कि आप लोग अपने दोनों कानों को छिदवा सकते हैं या फिर एक कान दाहिने कान को भी छिदवा सकते हैं और उसमें आप लोग सोने का कोई भी आभूषण उसमें आप लोग धारण कर सकते हैं। सोना उसमें धारण करें या फिर उसमें तांबा भी आप लोग धारण कर सकते हैं। जब भी केतु की दशा चले तो आप लोग पंडित जी से रेशम का कोई भी धागा खरीद ले जाएं या रेशम का रक्षा सूत्र खरीद ले जाएं और रेशम का रक्षा सूत्र अपने हाथ में बंधवा लें। तो रेशम के धागे को अपने हाथ में अगर आप बांधते हैं तो इससे भी जो भी केतु जनित दोष हैं उससे आप लोगों को मुक्ति मिलती है। तो रेशम के धागों को अपने हाथ में जरूर बांधें। इसके अलावा जो लोग व्रत रहना चाहते हैं तो आप लोग शनिवार या मंगलवार इन दोनों में से किसी भी दिन आप लोग व्रत को रह सकते हैं। तो शनिवार या मंगलवार किसी भी दिन आप लोग व्रत को रह सकते हैं और साथ ही हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ भी आप लोग नित्य एक एक बार कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग दान के बारे में पूछते हैं कि कौन सी वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए। जिनकी केतु की दशा में सारे कार्य अच्छे तरीके से चलते हों उनको कभी भी दान केतु वाले सामानों का दान नहीं करना चाहिए और जिनका केतु की दशा में अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही हैं उन लोगों को ही हमेशा दान करना चाहिए। तो उन लोगों को कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए, तो आइए हम कुछ वस्तुओं के बारे में बताएं जिनमें से आपको जो भी संभव हो, जितनी शक्ति हो उसके अनुसार इन वस्तुओं का आप लोग दान कर सकते हैं। तो वे वस्तुएं हैं 7 प्रकार के अनाज, कोई भी 7 प्रकार का अनाज हो उसको आप लोग दान कर सकते हैं या फिर कोई भी एक रंग से अधिक रंगों वाला जो कंबल होता है कंबल का आप लोग दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग नारियल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, किसी भी तेल का दान कर सकते हैं, सरसों का तेल हो तो और अच्छा है। इसके अलावा बाजरे का दान कर सकते हैं, लहसुनिया जो केतु का रत्न होता है उसका आप लोग दान कर सकते हैं, बकरे का आप लोग दान कर सकते हैं, लोहे का कोई भी सामान हो, लोहे का हथियार हो उसको आप लोग दान कर सकते हैं। भूरे रंग की कोई भी अगर वस्तु है तो भूरे रंग की वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, उड़द का आप लोग दान कर सकते हैं। तो इन सारी वस्तुओं में से कोई भी वस्तु का आप लोग दान कर सकते हैं। भूरे रंग की जो वस्त्र होते हैं वस्त्रों का दान कर सकते हैं। तो इन सारे वस्तुओं का दान आप लोग शनिवार के दिन कर सकते हैं या फिर बुधवार को भी आप लोग कर सकते हैं। हमने केतु के सारे जो भी आसान उपाय थे उन उपायों को हमने आपको बताया। इसमें अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।